खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज हम एक बार फिर से खुदा के कलाम में से सीखेंगे और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपसे बात करेगा और आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा। कलाम मुक़द्दस में एक हवाला है खरूज उसका 34 बाब उसकी 6 आयत और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा उसके आगे से पुकारता हुआ ये गुज़रा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में गनी। मैं चाहूँगा कि आज आप ये 5 जो टाइटल थे, जो लक़ब थे, जो खुदा के बारे में हमें बताए गए हैं, उस पर हम गौर करें। पहली बात जिस पर आपने आज गौर करना है, खुदा ने अपने बारे में मूसा को बताया कि मैं रहम करने वाला रहीम खुदा हूँ। आप जब बहुत औक़ात अपनी तकलीफ़ों पर गौर करते हैं और जब आप मुश्किल में से गुज़रते हैं, आपको कोई भी रहम करने वाला नहीं मिलता है। आपके कर्ज़ की हालत में कोई भी ऐसा नहीं शायद आपको मिलेगा जो आपको कर्ज़ से आज़ाद करे। सो आपके नज़दीक जो एक तस्वीर नज़र आती है दुनिया की, वो बेरहम दुनिया है। वो जिन ऐसे लोग जो रहम नहीं करने वाले हैं। लेकिन खुदा की एक बड़ी खूबी है और ख़ुसूसियत है, और वो ये है कि खुदा रहीम है। आज इसको अपने दिल के तख्ते पर लिख लीजिए। आप चाहे जितने भी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, खुदा आप पर रहम करेगा। वो आप पर निगाह किए हुए है। ये वो लक़ब था, ये वो टाइटल था जो खुदा ने मूसा को दिया और मूसा को बताया कि ये खुदा का है, क्योंकि खुदा रहम करने वाला खुदा है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब आप मुश्किल में से गुज़रें, कभी भी इस बात को मत भूलिए कि खुदा रहम करने वाला खुदा है और उसने आप पर रहम करना है। और वो पहले भी करता रहा है, अब भी करेगा, और वो हमेशा आप पर रहम करता रहेगा। दुनिया शायद उस तरह से आप पर रहम नहीं करेगी। आपके चैलेंजेस, आपकी मुश्किलात पर वो निगाह करके शायद अपना मुंह फेर ले, उनके दिल में कभी कोई रहम नहीं आएगा। लेकिन खुदा कभी भी अपना मुंह आपसे नहीं फेरेगा। जब वो आपकी मुश्किल को देखेगा, वो यकीनन आप पर रहम करेगा और बहुत जल्द आपको वो छुड़ाएगा भी। दूसरा जो टाइटल है, या दूसरा जो थीम हमें बताया गया है खुदा के कलाम में, वो मेहरबान का है। खुदा ना सिर्फ रहीम है बल्कि वो मेहरबान भी है। और मेहरबान के लिए जो दूसरा लफ्ज़ है यहाँ पर, ऐसा खुदा जो फ़ज़ल से भरा है और फ़ज़ल करता है। खुदा मेहरबानी करता है, वो ना भी चाहे तो वो ना करे, लेकिन चूँकि वो फ़ज़ल करने वाला खुदा है। फ़ज़ल का मतलब ये है कि खुदा जब आप पर निगाह करता है तो वो आपके गुनाहों को नहीं देखता है, वो आपकी कमियों को नहीं देखता है, बल्कि वो आप पर फ़ज़ल कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो गुनाहों को मिटा कर आपको आज़ाद करता है और आपको छुड़ाता है। सो ये उसकी ख़ुसूसियत है जिस पर आपने गौर करना है। आप बाज़ औक़ात ये समझेंगे कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि खुदा मुझ पर रहम करे, लेकिन याद रखें कि खुदा मेहरबान, फ़ज़ल से भरा है, और वो आपकी कमज़ोरियों और गुनाहों और माज़ी को एक तरफ कर देगा, और इसलिए करेगा कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आपके लिए कफ़ारा दे दिया है। उसने अपने खून की कीमत देकर आपको ख़रीद लिया है। इसलिए वो आप पर मेहरबान होगा, इसलिए वो आप पर फ़ज़ल करेगा, क्योंकि आपके गुनाहों की कीमत दे दी गई है। सो आप इस काबिल हैं, आपका ये हक़ है कि आप खुदा की मेहरबानी को और उसके रहम को हासिल करें, क्योंकि आप पर फ़ज़ल हो गया है। तीसरी बात अज़ीज़ों जो आपने गौर करनी है, वो कहर करने में धीमा है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसा खुदा है जो जब हमारी कमज़ोरियों को देखता है, वो तेज़ी नहीं करता है कि उसका ग़ज़ब भड़के। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं और आप इस बात को जानते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम पर फ़ज़ल हो, हम पर खुदा रहम करे, क्योंकि हम तो गुनहगार लोग हैं। आपसे कोताहियाँ होती हैं, मेरे से कोताहियाँ होती हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा उस गुनाह का ग़ज़ब एकदम से हमारी ज़िंदगियों पर नहीं भेजता है। वो इंतज़ार करता है कि काश हमारी निजात तक नौबत पहुँच जाए, काश हम वापस लौटें, खुदा के पास आएँ, माफ़ी मांगे और वो हम पर रहम कर दे। याद रखें, खुदा के रहम को हासिल करने के लिए माफ़ी ज़रूरी है। जब भी आप उसके पास आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जब भी आप उसके फ़ज़ल के तख्त के सामने आएंगे, वो हमें माफ़ कर देगा और अपने रहम को और मेहरबानी को जारी कर देगा।
तो ये लाज़मी है कि आप इस बात को हमेशा याद रखें और आपके दिल की तख्तियों पर ये बात लिखी जाए कि वो कहर करने में धीमा है, वो हमेशा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम गुनाह करते रहें और माफ़ी मांगते रहें। नो, ये गुनाह करने का लाइसेंस नहीं है। ये इस बात की निशानदही है कि जब हम अपनी कमज़ोरियों में खुदा को पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है और हमें माफ़ करता है और हम पर रहम कर देता है। सो वो कहर करने में धीमा है, फिर शफ़क़त और वफ़ा में गनी है। अज़ीज़ों, आपको ये जानने की ज़रूरत है, वो भला है, वो अच्छा खुदा है, और चूँकि वो भला खुदा है, इसका मतलब ये है उसमें कोई भी बुराई नहीं है, वो कभी भी बुरा नहीं करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखे गुनाह की मज़दूरी मौत है। खुदा मौत नहीं देता है, ये गुनाह की मज़दूरी है जो हमारी ज़िंदगियों में तबाही और बर्बादी को लेकर आती है। खुदा भला खुदा है, वो अच्छा खुदा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो हमेशा अच्छा काम करता है और हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, हमारे लिए भला ही करता है। तो ये याद रखिएगा कि खुदा भला खुदा है, और ये भी याद रखिएगा उसकी वफ़ा, उसकी मोहब्बत और उसकी वफ़ादारी को कभी भी ज़वाल नहीं है। याद रखें, ये सारे जो टाइटल आज आपको बताए गए हैं, ये आपने अपनी ज़िंदगी में याद रखने हैं और इनको थामे रखना है। जब आप महसूस करें कि ये मुश्किल है, अपने आप को याद कराएं कि वो रहम करने वाला खुदा है। अपने आप को याद कराएं कि वो कहर करने में धीमा है। अपने आप को याद कराएं कि उसका फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। अपने आप को याद कराएं कि खुदा भला खुदा है, और अपने आप को याद कराएं कि वो मोहब्बत से भरा है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।